अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ालू फअशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मुझे नहीं आते उस तरह शेर सुर भी नहीं है, तो आयत पे तो सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, नबियों को जब बुलाया, कब? आलमे अरवा में। और मेरा इब्तिदाई जुमला याद रखिएगा, आलमे अरवा में मेरे रब ने 2 जलसों का इनकार किया है। कितने? 2। जरा बोलिए कितने? 2। एक जलसे को जलसा तौहीद कहा जाता है, दूसरे जलसे को जलसा खत्मे नबूवत कहा जाता है। पहले जलसे की दलील नावे पारे में वो पूरा वाक्या है, लेकिन मैं उधर जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने कहा हमने तुझे मान लिया है। फर्क सिर्फ ये है कि जब तौहीद का जलसा था, जब तौहीद का जलसा था, आमो खास सबको बुलाया गया था। जब खत्मे नबूवत का जलसा था, फिर आम को निकाल के खास को बुला के मुस्तफा की नबूवत का ऐलान करवाया गया। अच्छा, अब आपने 2 मिनट रुकना, नारा ये लगाएं, सा कटाना है, कटान दूसरी नहीं, ठीक है? ये अब नारा लगाएं पूरे जोर से। और दूसरी बात, ये थोड़ी सी इको कम कर। अच्छा, पहला जलसा जो हुआ, उस जलसे का क्या नाम है? जलसा तौहीद। उसमें पूरी कायनात को बुलाया गया, हज़रत आज़म से लेके हुजूर के आखिरी उम्मती तक हर एक को बुलाया। बुला के इरशाद फरमाया, मुझे पहचान लो, मैं रब हूँ। सब ने इकरार किया। इसे कहते हैं जलसा तौहीद। जब खत्मे नबूवत का जलसा है, जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, सबको नहीं बुलाया गया, सिर्फ खास को बुलाया गया। खास कौन से हैं? जिन्हें अंबिया कहा जाता है। अंबिया को बुला के कहा, तुम्हें नबूवत दे रहा हूं, लेकिन नबूवत तुम्हें जिसके सदके से मिल रही है, उस हस्ती को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अब मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया किताब भी ले जाओ, हिकमत भी ले जाओ। सुम्मा जाअकुम, फिर जब वो रसूल आए, कौन सा रसूल? सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा, फरमाया जो पहले सच्चू की तस्दीक भी करे और जब खुद भी बोले तो वो सच बोला करता है। परवरदिगार जब वो सच्चा आ जाए, फिर हमने क्या करना है? फरमाया आतैतुकुम, ऐसे तुमने चलते जाना है, उसकी बारगाह में आ जाना है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, नबियों को मेरा रब कह रहा है, उस नबी पे ईमान भी लाना है, उस नबी की मदद का ऐलान भी करना है। ये मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं, जो मैंने आपको बताना है 2 जुमलों में आगे बता। अब जब नबियों ने ये इकरार किया, फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, बताओ इकरार है? सब ने कहा हाँ, हमने इकरार कर दिया। अब जब मेरे रब ने कहा, फरमाया फअशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इस पे फरिश्तों को भी, नबियों को भी कहा गवाह हो जाओ। फिर खुद फरमाया, तुम एक दूसरे पे गवाह हो, तुम्हारे ऊपर जो गवाह है उसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। अब आए हम तलाश करते हैं वो नबी कौन सा है कि जिस नबी का इकरार मेरे रब ने अंबिया से करवाया है। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब वो आ जाए, सच्चू की तस्दीक करेगा, तो तुमने उसके कदमों में गिर के कलमे की नेमत को हासिल कर लेना है। अब ये सआदत लेके मैं मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचता हूँ, वहां से चलता चलता मक्का की सरजमीन में पहुंचता हूँ, हजरत सैयदना सदीक अकबर की बारगाह में जाता हूँ, जाके अर्ज करता हूँ, ऐ सैयदना सदीक अकबर, जरा वो नाम तो बताए ना जो इस कायनात में सबसे बड़ा सच्चा है, जिसे मेरा रब सच्चा कह के बुलाता है। फरमाया तुझे पता नहीं,
जब मिराज की रात वो मिराज करके आए तो अबू जाहिल मेरे दरवाजे पे आके ये कह रहा था, एक बंदा कह रहा है हरम से अक्सा, अक्सा से मिराज करवाया, चंद लम्हों में आया, पानी भी वहां, दरवाजा भी उसी तरह था, बिस्तर भी गर्म था, क्या तुम मानते हो? सदीक अकबर ने कहा ऐसे हो नहीं सकता, फरमाया उस सच्चे की बात कर रहा हूं। जब उसने कहा ये मैं नहीं तेरा नबी कह रहा है, सिद्दीक ने कहा तू इतनी छोटी बात कह रहा है, हमने तो बिन देखे रब की बारगाह में इबादत करनी भी शुरू कर दी। यार जितना बड़ा नारा है ना, जितना बड़ा नारा है, जवाब उस तरह देना है। या लगाए ना, लगाना है तो दोनों दीवार को गवाह बनाना है। लब्बैक नारा लगाए, पता चले नारा लग रहा है। दोस्तों, अब जब उनकी बारगाह में आए, फरमाया वो कायनात का सबसे सच्चा है। अब हम उनकी बारगाह में जाके पूछते हैं कि हमें वो किस्से सुनाए ना, वो बातें सुनाए ना जो सच्चे नबियों का तज़किरा आप करेंगे तो हमें पता चले ये वही नबी हैं। फरमाया आओ फिर बैठो, सुनो। 37 नंबर आयत मुबारका सूरह बकरा की पढ़ने लगा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। यहाँ आपके पास कुरान मजीद पढ़ा होगा, निकालें, तफसीर पढ़िएगा, कोई भी तफसीर पढ़िएगा आपको तर्जुमा उसके नीचे मिल जाएगा। मेरे सैयदी ज़ियाउल उम्मत ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, वो मैं आपके हवाले करने लगा हूँ। आपने कहा कौन सी आयत मुबारका, वो सच्चा कौन सा है? फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वो सच्चा वो है कि जब हजरत आदम 300 साल तक राजीनामा करते रहे, राजीनामा ना हुआ, एक दिन ख्याल आया एक सच्चा वो है जिसका आसमान पे कोनों पे नाम लिखा हुआ है। ऐसे रब की बारगाह में झुके, उस सच्चे का सदका दिया, वसीला मांगा, मेरे रब ने अता फरमा दिया। मुफस्सरीन ने लिखा वो सच्चा कौन सा है जिसका तज़किरा हजरत आदम भी कर रहे हैं। फरमाया हजरत आदम ऐसे रब की बारगाह में जबीन झुकाते हैं, फरमाया मेरी तरफ नहीं बल्कि अपने अहमद मुज्तबा की तरफ देखे। फरमाया अभी ये जुमला कहने की देर थी, मेरे रब ने हजरत आदम की तौबा को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दी। तो ये वो सच्चा है जो हजरत आदम से पहले भी है, ये वो सच्चा है जब कुछ भी नहीं होगा फिर भी इनकी नबूवत का तारा तलू रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का किस्सा हमें किसने सुनाया है? फरमाया सच्चा बताओ ना, वो कौन सा सच्चा है जो नबियों के सच्चे होने पे दलाइल दे रहा है, बातें सुना रहा है और तुम्हें बता रहा है वो कैसा सच्चा है कि कश्ती में कैसे सवार हुआ है, लोगों को कैसे अपने पास बुलाया है। फरमाया उस नबी का किस्सा इन्हें सुनाओ ना कि वो सच्चा कौन सा है कि जिसने हजरत यकूब का सारा किस्सा सुनाया, जिसने हमें ये बताया कि हजरत यूसुफ को कुएं में गिराया। ये सूरह यूसुफ की आयात हैं, अब इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने पढ़ा। हजरत यूसुफ को कुएं में गिराया, गिराने के बाद फिर उसी शहर का बादशाह और सुल्तान बना दिया है। फरमाया इन्हें बताओ तो सही ना, ये वो सच्चा नबी है जो ये बता रहा है कि हजरत ईसा का आना भी मौजूदा, हजरत ईसा का जाना भी मौजूदा, हजरत ईसा का कलाम करना भी मौजूदा, हजरत ईसा को दोबारा दुनिया में आना भी मेरा रब मौजज़ा बना देगा। अभी मैं आज जब अपने दरस में बच्चों को बढ़ा रहा था तो क़िबला मैंने सूरत आले इमरान की एक आयत मुबारका पढ़ाई, 55 नंबर आयत मुबारका बनती है। मैंने कहा इक़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका, सूरत आले इमरान में मैंने उन्हें कहा ये देखो रब कह रहा व राफ़िऊका, हज़रत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया है। तो यार इसमें लड़ने वाली बात क्या है? आप हो या कोई भी इंसान हो, किसी से पूछेगा हज़रत ईसा जिंदा है या नऊज़ बिल्लाह मुर्दा है, कोई भी मसला कोई भी मज़हब वो आपको कहेगा जिंदा है। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी की लड़ाई नहीं, वो कहेंगे ईसा जिंदा है। अब मैं कह दूं बस यहाँ ही बात खत्म कर दे, इतना बताए कि हज़रत ईसा अगर जिंदा हैं, यकीनन जिंदा, मेरा यह अकीदा है जिंदा है, वो नबी हैं या उम्मती हैं? नबी हैं। इस वक्त में कितने नबी हो गए? नबी तो एक ही है। इसका मतलब हज़रत ईसा उम्मती हैं, उम्मती हो गए, हज़रत ईसा जिंदा हैं।
तो हजरत ईसा ने किसका कलमा पढ़ के जिंदा हैं? मेरे और आपके आका का कलमा पढ़ के आज भी जिंदा है। तो मेरा रब ये मौजूदा दे दे, उम्मती को अगर जिंदा रख सकता है तो जो इमामुल अंबिया है मेरे रब ने उन्हें कितनी इज्जत अता फरमाई। तो हजरत ईसा बिन मरियम का आना मौजूदा, 3 दिन में कलाम किया, बाद ने कहा 3 माह में कलाम किया। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, 3 दिन हो या 3 माह हो, हमारा झगड़ा नहीं, हम तो मानने वाले हैं। 3 दिन में भी मौजूदा, 3 माह में भी मौजूदा। उन्होंने कलाम करके बताया मेरे ईसा के पास इख्तियार है, मैं 3 दिन का भी होके कलाम कर सकता हूँ। वो इसी हस्ती का जब तज़किरा मेरे रब ने कुरान मजीद में मिलाद का किया, किसी को भी लड़ाई ना हुई, कोई भी परेशान ना हुआ। उसने कहा हाँ नबियों का मिलाद मनाया जा सकता है। मैं कहता हूँ यही तो हम इतने सालों से आपको बता रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद आपको बता रहे हैं। अगर हजरत ईसा का मिलाद मनाएं और 25 दिसंबर को पूरे डंके की चोट पे पूरी दुनिया पे मनाया जाता है, एक दूसरे को बताया जाता है, तो जो उम्मती है उस उम्मती को हज़रत ईसा बिन मरियम कहा जाता है, जो नबी है जिसके मिलाद के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, उस हस्ती को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तो ऐसे उस सच्चे की बातें सुनते आए। अब मैं बात को खत्म करूं तो इन जुमलों पे खत्म करना चाहूंगा, फिर जिंदगी ने मौका दिया तो आपके सामने बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा बड़ा सुथरा सा और साफ सा अकीदा और आपका भी यह अकीदा है, हमने 1,24,000 नबियों को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। हमने सहाबा को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। हमने अहले बैत को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। हमने आइमा अहले बैत को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। सूफिया को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। हजरत अली से लेके आज तक इस कायनात में आने वाले किसी पीर को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। अगर हमने अपने वालिदैन को भी माना है तो मुस्तफा के सदके से माना है। जिसके दिल में नबी न हो वो हमारा नहीं होता, जिसके दिल में नबी आ जाए वो हमारे सर का सुल्तान बन जाया करता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हमने जिसको भी जब भी और जब तक मानेंगे हजूर के सदके से मानेंगे। जो हजूर के दर का गधा बन जाता है वो हमारे सरों का बादशाह और सुल्तान बन जाया करता है। तो ये वो सच्चा नबी है जिसका कुरान मजीद में बेशुमार आयात में आपके सामने और भी पढ़ सकता हूँ, जिसमें मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखें अल्लामा साहब या मैं ये समझाने के लिए बड़ी आसान, बगैर किसी तमसील के सिर्फ आसान जुमला करने के लिए चौके के मेडिकल पिला मिसाल क्या दे दी आसान करने के लिए। हम यहाँ बैठे हैं, कोई यहाँ भी यहाँ आए हैं, जो यहाँ है उसका हाल तो आप बयान कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ आया ही नहीं, चलें ऐसे करें, जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें क्या पता कि उनकी बीवी उनके साथ क्या करेगी, फिर उनके बच्चे कैसे होंगे, जिंदगी कैसी होगी। इसका मतलब है गुलाम शबीर साहिब कि जब बंदा कोई दुनिया में आता है आने के बाद उसका तज़किरा होता है। ऐसे ही दुनिया का यही असूल है ना। और कोई ऐसा जट बैठे जिसका पुत्र आए ही को नहीं तो वाकई 25 साल जिंदगी गुजार 50 साल कोई है। लेकिन मैं आपके सामने एक आयत मुबारका पढ़ के बात को खत्म करने लगा हूँ। मेरे रब ने नामे पारे में ये इरशाद फरमाया है, फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम, जो हाफिज हैं वो मुकम्मल कर दे, इंदहुम फित तौराती वल इंजील, तौरात और इंजील में मेरे नबी का तज़किरा कैसे आ सकता है? मेरा नबी तो बाद में आया है। मेरे रब ने कहा तू मेरे नबी को समझा ही नहीं है। कायनात के लिए ये असूल है, वो आते हैं फिर तज़किरा होता है। ज़हरा के बाबा की अजमत ये है, वो आते बाद में है। मेरा रब उनकी अजमत के चर्चों को पहले बुलंद कर। तो जो नबी आए बाद में तौरात और इंजील में उसका तज़किरा पहले हो जाए तो जब वो ज़ाहरी पर्दा फरमा जाए तो उसका तज़किरा कम हो जाएगा। ना ना, जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मेरा रब उनकी अजमत को और बुलंद फरमाता जा रहा है। वजह सिर्फ
फरमाया एक कतरे से पैदा होने वाले इंसान, याद रख तू दुनिया में आएगा तो तेरा तज़किरा होगा। सैयदा ज़हरा के बाबा वो है, फरमाया आएंगे वो बाद में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरा रब उनके तज़किरे को पहले बुलंद फरमा।